जंगलों के ऊपर उड़ते हुए जमीन से दूर लेकिन प्रकृति के करीब, ये सिर्फ पेड़, पानी या पर्वत नहीं, सांस लेता हुआ इतिहास है। ये है कुर्ग, जहाँ प्रकृति खुद कहानियाँ सुनाती है। यहीं छुपा है एक अनमोल खजाना, एलिफेंट सेंचुरी कुर्ग। तो आइए साथ में घूमते हैं। तो दोस्तों टिकट हमने ले लिया था, अभी लाइन में लगे हैं। देखो काफ़ी अच्छी खासी लाइन है और अब हम सबसे आगे पहुंच गए हैं। तो देखिए हमारी बोट भी आ चुकी है। बोट को दिखाएं। नदी के सीने पर बैठे हुए हम सिर्फ एक मंजिल की तरफ नहीं, एक अनुभव की ओर बढ़ रहे थे। कभी कभी रास्ते मंजिल से ज्यादा जरूरी होते हैं और इस लहरते पानी ने हमें ये याद दिलाया कि प्रकृति से जुड़ा हर पल एक नया जीवन देता है। और इसी सफर को पूरा करते हुए हम बहुत ही जल्दी पहुंच गए एलिफेंट सेंचुरी के गेट के पास और फिर हम निकले अपने नए सफर पर। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से। आइए फिर चलिए हमारे साथ। हम लोग आ चुके हैं एलिफेंट सेंचुरी के अंदर। तो अब यहाँ से जा रहे हैं। एक बार टिकट चेक हो चुका है और वहाँ पर उन्होंने टिकट जमा कर लिया। तो अभी हमें टिकट की ज़रूरत नहीं है, जितनी देर में हम आना चाहें हमारे ऊपर है। तो ये है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको फॉलो करने हैं यहाँ पे। और रिज़र्व फॉरेस्ट की ये टाइमिंग्स हैं, मॉर्निंग 9 to 11 और उसके अलावा 4:30 to 5:30 इवनिंग। आइए आपको हाथियों के बारे में कुछ फैक्ट बताते हैं। हाथी रो भी सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने। हाथी में इंसानों की तरह भावनाएं होती हैं। वो दुखी होने पर अकेले रहते हैं और कभी कभी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। हाथी कभी नहीं भूलते, उनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। जब कोई हाथी मरता है तो पूरा झुंड उसी जगह बार बार लौटता है और घंटों तक वहाँ खड़ा रहकर मौन शोक मनाता है। हाथी के पैरों में ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो कि धरती की कंपन को महसूस करते हैं। इससे उन्हें दूर से आती आंधी, पानी या अन्य हाथियों की चाल का भी पता चल जाता है। हाथी एक दूसरे से इंफ्रासाउंड के जरिए बात करते हैं। ये आवाज इतनी धीमी और गहरी होती है कि इंसान आमतौर पर इस आवाज को सुन नहीं पाते, पर हाथी दूर से ही इस आवाज को समझ लेते हैं और सुन भी पाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर आके एलिफेंट्स को फीड कर सकते हैं 50 रुपीज़ दे के। देखिए यहाँ बच्चे करा रहे हैं एलिफेंट्स को फीड। गोलू आ जाओ। मैं क्या करूं? हो गया, खा लिया। ये छूने ही नहीं दे रही है। तो ऐसे फीड करा सकते हैं आप एलिफेंट्स को यहाँ पर आके। यह बस एक हाथी नहीं, ये तो स्वयं गणपति बप्पा का रूप है। प्रकृति के बीच एक पवित्र साक्षात्कार। न मंदिर की घंटी, न शंख की धुन, फिर भी मन एकदम शांत हो गया, जैसे खुद विघ्नहर्ता ने इस जंगल में अपना आशीर्वाद भेज दिया। हमने 50 रुपए दिए लेकिन मिला अनमोल आशीर्वाद। एक हाथी के रूप में गणेश जी के दर्शन और दिल से निकली एक ही बात, गणपति बप्पा मोरिया। तो अभी आपने देखा कि कहते मैंने आशीर्वाद लिया गजानन से और बहुत ही मज़ा आया। और आप लोग भी आते हैं तो यहाँ पर आशीर्वाद ले सकते हैं। गणपति महाराज सबसे पहले जो पूजे जाते हैं उनका शीश एक गज का ही है, तो इसलिए गज से आशीर्वाद मिला, मतलब गणपति जी से आशीर्वाद मिल गया। तो आइए दोस्तों चलते हैं आपको और जगह लेके। यहाँ पर कुछ व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ के हम पूरा व्यू ले सकते हैं यहाँ जंगल का। और आइए देखते हैं, हम भी पहली बार आए हैं तो हम भी देखते हैं कैसा व्यू आने वाला है वहाँ से। तो चलिए। वैसे दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे सीढ़ियाँ बनी हैं, ऊपर से व्यू है लेने का। तो ये देखो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और कहते हैं हम चलते हैं ऊपर, आपको वहाँ से ऊपर से व्यू दिखाते हैं। तो इतना तो हमें मालूम है कि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं साथ में ये व्यू। तो आइए ऊपर चलते हैं साथ में। तो ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं, 8 से 10 सीढ़ियाँ हैं, तो आप आराम से ऊपर चढ़ सकते हैं। चढ़ने के बाद हम यहाँ से पूरा व्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट बना है, एक तो आप व्यू भी ले सकते हैं यहाँ से, बहुत ही प्यारा व्यू आता है कावेरी नदी का। उसके अलावा ये जो एरिया है, ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये इसलिए बना है कि आप यहाँ से हाथी पे चढ़ के आप उसकी सवारी कर सकें। तो दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं आगे और भी जगह हैं जहाँ पर एलिफेंट्स को रखा जाता है, जहाँ पर रात में सोने के लिए एलिफेंट्स के लिए जगह है। तो ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से एंट्री अलाउड नहीं है, वैसे ये ओपन है मगर मैं अभी अंदर जाऊँगा नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि रूल्स आर रूल्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो लकड़ी के बने हुए हैं, इसके अंदर हाथी रहते हैं। अभी इसके अंदर हाथी हैं भी। और उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर खुले हाथी भी आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप खुले हाथी ऐसे ही यहाँ पर रहते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो हाथी का बाड़ा बना हुआ है, इसके अंदर हाथी रहते हैं।
दोस्तों यहाँ से अभी आगे जाते हैं, इधर नदी है बहुत ही प्यारी, तो मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम जंगल के बीच में रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते से हम होके आगे जा सकते हैं और उसके अलावा आपको नदी के दर्शन कराते हैं। हम भी दर्शन कर लेते हैं कावेरी नदी के। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप चींटियों की कुछ बाम्बियाँ भी बनी हुई हैं जिसमें चींटियाँ रहती हैं, और ये आपको नॉर्मली हर जंगल पे मिल जाएगा इस तरह का, जहाँ पर भी जानवर रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर गणपति जी की मूर्तियाँ भी बनी हैं। आइए हम दर्शन भी कर लेते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो आते रहिए, हम आपको इसीलिए सब जगह की जानकारी दे रहे हैं कि आपको ये ना लगे कि मैं अकेला घूम रहा हूँ, मैं आप लोगों को भी अपने साथ घुमा रहा हूँ। तो आप लोगों को भी वो फील आना चाहिए कि आप मेरे साथ यहाँ पर घूम रहे हैं। कभी सोचा है जंगल के बीच एक ऐसा स्थान हो जहां प्रकृति भी सर झुकाकर खड़ी हो जाए? ये वही जगह है जहां हर पत्ता गणपति बप्पा का नाम जपता है और हर लहर शेषनाग जी की शक्ति को प्रणाम करती है। ना रोड का शोर, ना मानव की भीड़, सिर्फ जंगल की सांसों के बीच एक प्राचीन मंदिर जो शायद सदियों से यहीं था और बस उन्हीं को दिखाई देता है जो श्रद्धा के साथ जंगल में कदम रखते हैं। इस मंदिर के चारों तरफ का वातावरण बहुत ही शांत है और मनमोहक है, जो कि बहुत ही शांति प्रदान करता है। मंदिर के जस्ट पास से कावेरी नदी का जो दृश्य दिखता है वो इतना शांत और सुंदर है कि मन वहीं ठहर जाए, और उसके साथ यहाँ की हरियाली बस आंखों के लिए एक नेचुरल ट्रीट है। ये हाथी अब अपने दिन की एक जरूरी और शांत क्रिया की तरफ बढ़ रहा है। नदी के किनारे हर सुबह ये यहाँ आते हैं, कभी स्नान करने, कभी सिर्फ पानी पीने और कभी अपने मन का सुकून पाने। उनके कदम भारी जरूर हैं, लेकिन हर कदम एक रिदम में है, जैसे उन्हें इस रास्ते की आदत हो। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे ये लड़का हाथी के साथ पानी में मस्ती कर रहा है और फिर अचानक हाथी ने दिखाया अपना रियल टैलेंट। अब मैं तुम्हें अच्छे से नहलाता हूँ। वक्त था सरप्राइज का, और हाथी को भी शायद इस खेल में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो दोस्तों अभी आपने देखा यहाँ पर एलिफेंट सेंचुरी, बहुत ही सारे एलिफेंट्स हैं यहाँ पे, आप इन्हें फीड कर सकते हैं, आप उसके अलावा इनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो गणपति महाराज की जय। फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।